मिस कॉर्पोरेट सेक्टर में या ऑर्गेनाइजेशन में बॉसेस का रवैया जो होता है ना, वो बड़ा अनबिहेव बासफ़ा होता है। हमने ये टर्म भी सुनी है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो इस सेंस में जब मुझे 100% ये श्योर है कि इस काम से ये बॉस मुझे कह रहे हैं ये कंपनी की फेवर में नहीं है, तो बॉस कह रहा है ये करो, इस सेंस में एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट। ये आम ये तो नोशन अब concept है। खत्म होती जा रही है, क्योंकि अगर आप राइट है तो फिर तो आप पता नहीं स्पिरिचुअलिटी के कौन से लेवल में है जहाँ पे एक नाम इंसान नहीं जा सकता। अगेन यही फ़र्क होता है एक बॉस और एक लीडर के अंदर। बिल्कुल। और बिहेवियर्स की जहाँ तक बात है, अगेन एचआर जहाँ अच्छा होता है वो रेगुलेट करता है इन चीज़ों को। जैसे आपकी जो हरासमेंट है उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी सेक्सुअल हरासमेंट हो गई है या मेल फीमेल ने कर दिया। लेट्स सपोज आपको चीख रहा है आपका बॉस गैलरी में खड़े होकर आप पे किसी टास्क ना कंप्लीट होने की वजह से, ये भी हरासमेंट है। यहाँ सबके सामने आपकी इंसल्ट हो रही है। इंसल्ट कर रहा है, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है या गाली दे रहा है, ये भी एक टाइप ऑफ हरासमेंट है जिसका बिल्कुल लोगों को नहीं पता होता और वो लोग बर्दाश्त करते हैं। अगेन कंपनी टू कंपनी, पॉलिसी टू पॉलिसी ये चीज़ें वेरी करती हैं। अगर तो आपका बॉस भी ये चीज़ प्रमोट करता है उसको, वो कहता है जी काम ऐसे होता है, इसके बगैर काम ही नहीं होता लोगों से, या मेरा स्टाइल ऐसे ही है, मेरा स्टाइल ऐसे ही है, तो फिर तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आप एचआर जितना मर्जी जोर लगा ले। आई थिंक ये वो चीज़ है जो कि आपकी अपर मैनेजमेंट से डाउन द वे आती है कि आप कहते हो कि नहीं मुझे ये कल्चर नहीं चाहिए। हाँ, काम नहीं कर रहा, आप काम नहीं कर सकते हो, खुदाफिज करें अच्छे लफ्ज़ों में किसी इंसान को, इज़्ज़त के दायरे के अंदर रह के। यस, अगर उसकी इस्लाह करने की ज़रूरत है ट्रेनिंग कराएं उसको ट्रेनिंग के लिए रिकमेंड करें। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो पिप पे डाल दें, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पे डाल दें। तो सिस्टमैटिकली परफॉर्मेंस को गेज करने के मल्टीपल टच पॉइंट्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो।